तो जय हिंद। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में पहला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य यह हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग आंसर पहले से जानते होंगे। जिन प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह शहर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन ए मुंबई सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह भारतीय हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर, जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो यह महिला आईपीएस हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी। याद रखिएगा, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह अध्यक्ष हो जाएंगे भूमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री यह बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह महिला थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यह न्यायाधीश हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी एम फातिमा बीबी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो यह चौड़ी नदी है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। आगे बढ़ेंगे, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे ऊंची मीनार, यह मीनार हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग यह मानी जाती है चेनानी नौसारी, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी अधिक सपोर्ट करता है। और दोस्तों, जिन प्रश्नों का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है,
कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? तो देखिए, गुप्त शासकों की राजभाषा, यह भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो देखिए, भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत सही जवाब होगा। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो एक्सरे की खोज करने वाले थे WC राउंटजॉन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया किस शब्द से आया? तो देखिए, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया यह आया था सिंधु के नाम से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद सही जवाब है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर बी जेवलिन थ्रो से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह महिला थी कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाने वाले थे शेरशाह सूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, आनंद या देवदत्त? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का वास्तविक नाम था वह नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, यह पर्वत हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी है। ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। आगे बढ़ेंगे, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी मुंबई सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो देखिए, भारत का प्रथम मुगल शासक यह हो जाएगा बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बाबर सही जवाब होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? गांधी जी को, नेहरू को, पटेल को या तिलक को? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने 40 में कितना स्कोर किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने 30+ स्कोर किए होंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी इस वीडियो को अंतिम तक देखें, इसके लिए तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ।